दोस्तों बीते हुए कुछ समय से हम रेगुलरली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सुनते आ रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड रिलीजन कि अंतिम समय में पूरी दुनिया में एक धर्म और एक ही सरकार होगी जो कि एंटी क्राइस्ट के आने पर होगा। लेकिन अभी तक ये सब चीज़ें बहुत ही सीक्रेट तरीके से हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ आपके सामने खुलेआम होगा। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। सन 2020 में जो हुआ वो अब हमारी ज़िंदगी को किस मोड़ पर ले आएगा, उसका हम में से किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। चाइना से कोविड-19 की शुरुआत हुई और कुछ ही समय में पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई थी। लोगों को घर से बाहर ना जाने के ऑर्डर दिए गए, कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया और लोग अपने घर में बैठे रहे। और देखते ही देखते डिजिटल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ गया। ऑनलाइन पेमेंट होने लगी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन कैश डिलीवरी, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, प्लेन में डिजिटल पास होने लगे, डिजिटल टिकट्स वगैरह वगैरह सब कुछ डिजिटली होने लगा। और देखते ही देखते हम सब ने डिजिटल लाइफ को अपनी लाइफ बना लिया। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लिंक कर दिए गए और अब मिनटों में किसी भी व्यक्ति की डिटेल्स निकाली जा सकती है, इंक्लूडिंग वो कहाँ से हैं, उसके बैंक में कितने पैसे हैं वगैरह वगैरह। अमेरिका में सभी प्रकार की आईडीज़ को डिजिटल कर दिया गया है ताकि लोगों को हाथ में कुछ ना उठाना पड़े। बस आप अपनी फिंगरप्रिंट और आंखों से रजिस्ट्रेशन करें एंड यू आर गुड टू गो। कोविड-19 के बाद सब कुछ मनचाहा हो रहा है। हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं और प्राइवेसी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल किया जाएगा। वो जब चाहें जहां चाहें हमें रोक सकते हैं और कोई प्राइवेसी और प्राइवेट लाइफ नाम की चीज़ नहीं रह चुकी है। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच। पहले ऐसा था कि जो चाहे वो इस ग्रुप के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया इसके बारे में कोई खबर नहीं दिखाएगी। यूट्यूब ऐसी वीडियोस को बैन कर देती है, फेसबुक, ट्विटर इसे रिमूव कर देते हैं और ओवरऑल सच को दबाया जा रहा है, सच हमारे सामने नहीं लाया जा रहा। पीएम मोदी ने कहा है कि अब कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और भारत भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पोस्ट कोरोना भी, यानी कि कोरोना खत्म होने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। दूसरी बात पीएम मोदी ने कही कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में रिश्ते व समझौतों का एक नया वातावरण होगा। मतलब सभी देशों में रिश्ते नाते अच्छे होने लग जाएंगे। तीसरी बात, देखिए, पहले उन्होंने कहा कि नज़र आ रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा होना ही है, यह होकर रहेगा ही।
पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है। और फिर उन्होंने कहा कि यह कहाँ होगा, कौन इसे करेगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ तो वक्त बताएगा। किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। What does it take to build a modern-day smartphone? We're driven by this desire. दोस्तों, यह मॉर्गन फ्रीमैन की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उन्होंने दुनिया के सभी धर्मों को एक्सप्लेन किया है। और वो जब एक यहूदी रब्बी से बात कर रहे थे कि मसीहा के बारे में, तो उस यहूदी रब्बी ने उन्हें 3 बड़ी और इंटरेस्टिंग बातें कही जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। यहूदी यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते, लेकिन वो जिस किसी को भी मसीहा मानते हैं उसकी 3 क्वालिटी इस रब्बी ने पेश की है। They're a Messiah In Judaism, in Judaism. Jews invented the Messiah, but it's not the same Messiah that most people think about. When Christians think of the Messiah, they think of someone who's divine. Yeah. What we have for the Messiah is a man, a king of this earth, who's going to bring peace among the nations in this world. According to Jewish tradition, he has 3 things he's supposed to do. Number 1. पहली बात उन्होंने कही कि हमारा मसीहा इस पृथ्वी का होगा, मतलब वो मसीहा हमारे ही बीच से निकला होगा। ध्यान दें उनकी बातों पर कि मसीहा एक मनुष्य होगा जो धरती पर से ही, यानी कि हमारे बीच से ही निकलेगा। For the Messiah is a man, a king of this earth, who's going to bring peace among the nations. दूसरी बात उन्होंने कही कि वो देश देश के बीच शांति लेकर आएगा। Number 2, he's going to bring peace with the neighbors. और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषण में यही कहा था कि नए वर्ल्ड ऑर्डर से देशों के बीच रिश्तों का नया वातावरण होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये सब बातें कहाँ पर एक दूसरे से मिल रही हैं? रब्बी ने जो 3 बातें बताई वो इस प्रकार है। पहली कि वो एक नई सरकार बनाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रों में शांति बनाएगा, राष्ट्रों के बीच में। तीसरी बात, वो यहूदियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करेगा। और ये तीनों चीज़ें ही एंटी क्राइस्ट पूरी करने का वादा करता है। वो यहूदियों की एक नई सरकार का आयोजन करेगा। दूसरी बात, वो राष्ट्रों के बीच शांति लाएगा ताकि सभी उसे स्वीकार कर सकें। जैसे कि पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी थी, लेकिन अब वो कम हो गई है, दोनों फ्रेंडली बन रहे हैं। इजराइल और यूएई के बीच में भी ऐसा हुआ है, अब दोनों में फ्रेंडशिप ज़्यादा डेवलप हो रही है और दुश्मनी ख़त्म होती जा रही है। और ये सब कुछ एंटी क्राइस्ट के समय से होगा। और यहूदियों के मंदिर का निर्माण भी करेगा और वो हर एक को कन्विंस कर लेगा कि मैं ही मसीहा हूँ और जो मैं दुनिया में कर रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली है। उसी की सरकार होगी और उसी के कहने पर लोग चलेंगे। दोस्तों, ये सब इल्यूमिनाटी की सोसाइटी की एक बहुत ही बड़ी चाल है एंटी क्राइस्ट को लाने की। और आखिरकार कोरोना की आड़ में उन्होंने वो सब कर ही दिया है जो अंतिम समय के नज़दीक हमें लाता ही जा रहा है। दोस्तों, मेरा काम था आप सभी तक पहुंचाना ताकि आप भी अपनी आंखें खोलकर इस बदलावट को देख सकें और समझ सकें। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2-3 वीडियो शेयर करूंगा जिसे आप देखकर और क्लियरली इन सब बातों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए एंड सुरक्षित रहिए।